चाइना माल बहुत है, लेकिन हम यहाँ चाइना माल नहीं चलाना चाहते, हम इंडियन माल चलाना चाहते हैं। असलम साहब ये जो अभी क्या नाम है दिल्ली में तमाम मुल्क से आए थे G20, पूरी दुनिया को इन्होंने कपड़ा बना रखा है। यहाँ देखने में मसीहा मालूम होता है, वहाँ के लोगों से पूछो तो पता चलेगा कि यह काफी है। तो चार मसले सबसे पहले ये देखे हमारे मोहतरम के हमारे हम सऊद साहब, हुज़ैफा अज़ीज़ बुढ़िया साहब, बिलाल गालिब साहब, तमाम हमारे मौका तशरीफ फरमा है। मैं सोच रहा हूँ कि शफीक भाई आपका नाम है, कौन सऊदी आ रहा है? सऊदी कौन जा रहा है? शफीक भाई। मैं बड़ी देर से आपके बारे में एक दो शेर सोच रहा हूँ, लेकिन एक दो शेर के बाद वो शेर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, 20 देखिए ये बहुत हंसने का शेर नहीं, हंसने वाला शेर नहीं है कि 20 मक्तल के वो कातिल जहाँ 20 मक्तल के वो कातिल जहाँ आए होंगे, 20 मक्तल के वो कातिल जहाँ आए होंगे, सरे मकतूल से महफिल को सजाए होंगे। सरे मकतूल से महफिल को सजाए होंगे। होने मजलूम वो हर रोज में पीने वाले, नाम अपना भी मसीहा में लिखाए होंगे। नाम अपना भी मसीहा में लिखाए होंगे। और 2024 का एक तूफान आने वाला है, उस तूफान का नाम है इंडिया गठबंधन। अब इंडिया का साथ कुछ ऐसे निभाइए, अब इंडिया का साथ कुछ ऐसे निभाइए, गुजरात के फकीर को फेरा कराइए। अब इंडिया का साथ कुछ ऐसे निभाइए तो गुजरात के फकीर को फेरा कराइए। उससे न चल सकेगी हुकूमत है दोस्तों, उससे न चल सकेगी हुकूमत है दोस्तों। फिर चाय के मिलेगी उसी को थमाइए, फिर चाय की वो केतली उसको थमाइए। और जसौदा उसकी बीवी का नाम है, जसौदा, जो बेचारी 32 साल से अदालत दौड़ रही है, उसको इंसाफ नहीं मिला है। हुकूमत अशरफ शेर देखो कि हुकूमत खून पीती है, खून पीती है, खुले दुश्मन से कम है क्या? हुकूमत खून पीती है, खुले दुश्मन से कम है क्या? और सियासत सबको डसती है, किसी नागन से कम है क्या? सियासत सबको डसती है, किसी नागन से कम है क्या? सुफियान, सियासत सबको डसती है, किसी नागन से कम है क्या? और जसौदा को अदालत से भला इंसाफ क्या मिलता? जसौदा को क्या देखो अच्छे साल की नाकदगी करोगे तो ये ठीक बात है। हुकूमत खून पीती है, खुले दुश्मन से कम है क्या? और सियासत सबको डसती है, किसी नागन से कम है क्या? और जसौदा को अदालत से भला इंसाफ क्या मिलता?
जसौदा की अदालत, जसौदा को अदालत से बड़ा इंसाफ क्या मिलता? अदालत भी जसौदा की नई सौतन से कम है क्या? अदालत भी जसौदा की नई सौतन से कम है क्या? अब जाल जज्बाती वाकईतन ये सच्चे दिल से इस बज़्म में लगे हुए हैं। इनका भी एक तसव्वुर है कि ये बज़्म बुलंदी पे जाए और हम लोग हाँ तो भाई देखिए असलम साहब तमाम लोग अच्छे अच्छे तरन्नुम से अच्छे अच्छे लबो लहजे में गज़लें सुनाएंगे मालूम सब ये तो ये दो तीन शेर सुन ले। हाँ रहने दीजिए अभी। अरे नहीं यार माहौल गर्मा है, वो कैसे ठंडा हो? वो तो ठंडा ही है। असलम साहब शेर सुनो। नेताजी खुशहाल दिखाई देते हैं, नेताजी खुशहाल दिखाई देते हैं, नेताजी खुशहाल दिखाई देते हैं, पर चमचे माला माल दिखाई देते हैं, चमचे माला माल दिखाई देते हैं। हर महीने सब लोग फिंगर लगाने जाते हैं, 5 किलो गल्ला 5 किलो गल्ला मुफ्त में गल्ला जिनको हुकूमत देती है, मुफ्त में गल्ला जिनको हुकूमत देती है, वो तो बहुत कंगाल दिखाई देते हैं, वो तो बहुत कंगाल दिखाई देते हैं। बड़ा जबरदस्त टेस्ट है भाई, वो बहुत कंगाल। हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त जहाँ पे फंसा हुआ है वो शेर मैं पेश कर रहा हूँ। तूफान है मझधार में कैसे बच निकलो। शफीक भाई और शमीम भाई जब तमाम लोगों के नाम तो जानता रहे, वो शेर आप पे आ गया कि आप जा रहे हैं सऊदी। असलम हर एक लम्हा छलकती नजर में रहता है, हर एक लम्हा छलकती नजर में रहता है, वो आदमी है समुंदर के घर में रहता है, वो आदमी है समुंदर के घर में रहता है, वो आदमी है समुंदर के घर में रहता है, और गरीबी लेके गई उसको मुल्क से बाहर, बेचारा पेट की खातिर कतर में रहता है। गरीबी उसको लेके गई मुल्क से बाहर, बेचारा पेट की खातिर कतर में रहता है। वो शेर में सुना रहा था कि आप हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त मझधार में है, बीच में तूफान है और दोनों जानिब घड़ियाल बैठे हुए हैं। अशरफ भैया का तूफान है मझधार में कैसे बच निकलो, तूफान है मझधार में कैसे बच निकलो, तूफान है मझधार में कैसे बच निकलो, साहिल पर घड़ियाल दिखाई देता
देखो ये आज की शायरी में भी लोग जिद्दत तलाश करते हैं, वही पुराने अल्फाज, वही पुराने तख़य्युलात, लेकिन अल्फाज की बंदिश में जब जिद्दत होती है तो वो शायरी कबूल की जाती है और उसकी अहमियत बढ़ जाती है, वक़ार बढ़ जाता है। खुले लफ्ज़ों में क्या मैंने कहा अशरफ, देखिए ये तूफान 2024 का ये तूफान है। बागों का माहौल बिगड़ने वाला है, बागों का माहौल बिगड़ने वाला है, आंधी से हर पेड़ उखड़ने वाला। अब ये शेर आया, हिंदुस्तान के मुसलमान को हर वक्त हुकूमत आंखें दिखाती रहती है, तो हमने अपनी कौम को, अपने को शबनम की तस्वीर दी है। तो भाई शबनम को तू आंख दिखाया करता था, शबनम को तू आंख दिखाया करता था, अंगारों से पाला पड़ने वाला रे, अंगारों से पाला पड़ने वाला रे। एक शेर रह गया मक्का, पैकर को ना बुज़दिल कहना है लोगों, पैकर को ना बुज़दिल कहना है लोगों, तूफानों से तन्हा लड़ने वाला है, तूफानों से तन्हा लड़ने वाला है, पैकर को ना बुज़दिल कहना है लोगों, पैकर को ना बुज़दिल कहना है लोगों, तूफानों से तन्हा लड़ने वाला है। आइए इस नाचीज़ के बाद हमारा हर्फ़ आखिरी गौहर इस वक्त दस्तयाब है, फिर कामयाब होगा, फिर नायाब हो जाएगा, लेकिन